कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देखो यारो व्लॉग। उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बादशाही मस्जिद की जो हम सैर करने आए हैं, इसके लिए हमें यहाँ मिले शाहिद साहब और ये यहाँ बादशाह मस्जिद में होते हैं और प्रॉपर तरीके से हमें इसकी तफसील बताएंगे। जी शाहिद साहब। सर 1671 में बादशाही मस्जिद जो है वो बनना शुरू हुई थी और 1673 में कंप्लीट हुई थी। जी। शाहजहाँ का बेटा महायुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर, जिसने अपने लिए कोई महल, कोई पैलेस, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, बर-ए-आज़म एशिया की पहली बड़ी मस्जिद है। जी। इसमें तकरीबन 1,10,000 नमाजी भाई एक टाइम नमाज अदा कर सकते हैं जी। रेगुलर। पूरे सेहन में तकरीबन 10,000 पीपल हैं और इनसाइड चैम्बर जो है वो तकरीबन 10,000 लोग जो है एक टाइम में नमाज जो है वो अदा करते हैं। तो ये पूरी अहाते में कितनी पढ़ते सकते हैं? तकरीबन 1 लाख। 1 लाख तकरीबन। ठीक है। अच्छा, 5 अरकान हैं इस्लाम के, 5 नमाजें, फिर पंजतन पाक, ये 5 का ख़ास अदद जो है वो मद्देनज़र रख के तो पूरी बादशाही मस्जिद को डिज़ाइन किया गया। अच्छा जी। बादशाही मस्जिद में जितने पत्थर इस्तेमाल हुए हैं वो 5 हैं। संगे सुर्ख है, इंडिया का शहर है जयपुर जी। तो जयपुर से ये 80 दिनों में हाथियों के ऊपर जो है वो, ये आपके पीछे ये आउट ऑफ बाउंड्री वॉल ग्रीन साइड नज़र आ रही है जी। यहाँ पर रिवर बहता था, रावी का बूढ़ा दरिया, आज से 350 साल पहले। तो रावी के किनारे पे जो है वो रखा गया था रेड सैंडस्टोन। ये मिट्टी के टीले का एक पहाड़ है, पहाड़ टाइप जगह थी पूरी। ये जो एरिया आप देख रहे हैं जी, इस मिट्टी के टीले को जो है वो बिल्कुल बैलेंस करने के बाद जी फिर इसकी जो है वो बुनियाद रखी गई थी। अच्छा, जब ये बादशाही मस्जिद बनना शुरू हुई थी तो ख़ास हुक्म जारी किया था औरंगज़ेब आलमगीर ने कि जहाँ मजदूर का, कारीगर का वज़ू टूट जाए वहाँ से काम छोड़ दे, ये बावज़ू होकर मस्जिद बनाई गई, वज़ू करे फिर काम शुरू करे। बादशाही मस्जिद की खूबसूरती, पाकीज़गी और मजबूती का सबसे बड़ा राज है कि ये बावज़ू बनी हुई। और जो आलमगीर था ये वाकई सच्चा मुसलमान था। बिल्कुल। 6 मुग़ल बादशाहों में वाहिद ताजदार बादशाह है जो 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुजार आलमगीर। और ये आलमगीर दरवाज़ा भी उसी ने बनवाया था जी। और आलमगीरी गेट से लेके तो बादशाही मस्जिद तक ये प्रॉपर्टी जो है वो औरंगज़ेब आलमगीर की है। और ये लास्ट तमीर थी जी आलमगीर की। जी। जितनी भी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं नीचे जी, सिर्फ हजूरी बाग के अंदर वो जो बारादरी आप देख रहे हैं राजा रंजीत सिंह के पीरियड जो बनी थी, जो वाइट मार्बल की बनी हुई है नीचे जी, हजूरी बाग के अंदर। वो किसके दौर में बनी थी? राजा रंजीत सिंह, पंजाब का आखिरी बादशाह सिखों में से जी। तो ऐसे ही आप देखेंगे जब चैम्बर को तो 5 दर इस साइड पे नज़र आती हैं, आर्चेज 3, 4, 5 जी। 5 आर्चेज इस साइड पे नज़र आती हैं जी। बाबुल इस्लाम का बड़ा दरवाज़ा, एक दरमियान में बड़ा दरवाज़ा जो है बाबुल इस्लाम का दरवाज़ा कहलाता है। अच्छा, जो इस्लाम के फराग दिल होने की निशानी है। सही, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो बाद में कंप्लीट ये बाद में हुई है। जो आप मिड में 3 डोम देख रहे हैं, 3 गुंबद जो बड़े हैं, बिगेस्ट डोम देख रहे हैं आप, ये पार्टीशन से पहले सिर्फ ये 3 गुंबद है। बाकी छोटे जितने भी गुंबद आप देख रहे हैं मीनारों समेत, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद जो है वो बने हैं। और ये सर सिकंदर याद खान ने जो है वो अपनी ज़ेर निगरानी में इसकी जो है वो सारी रिपेयरिंग करवाई थी जी। दरअसल बादशाही मस्जिद को ब्रिटिश पीरियड में जो है वो घोड़ों के ब्रिटिश पीरियड में जो है वो गेस्ट हाउस के तौर पे यूज़ किया। और राजा रंजीत सिंह पंजाब के जो आखिरी बादशाह ठहरे, उन्होंने बादशाही मस्जिद को अस्तबल के तौर पे यूज़ किया। अस्तबल इसके यानी ये फारसी का लफ्ज़ है? अस्तबल जो है ये उर्दू में भी अस्तबल कहते हैं। इसके मायने क्या यानी? घोड़ों और गधों का जो है वो तबेला जिसको बोलते हैं, जिसमें हाँ जी, जिसमें जानवर जो है वो बांधे जाते हैं, तो उसको अस्तबल बोला करते हैं। तो ये अस्तबल के तौर पर यूज़ किया है राजा रंजीत सिंह के पीरियड में बादशाही मस्जिद को। सेकंड स्टोन है ये संगे बादल, जो बिल्कुल बादशाही मस्जिद के दरमियान में हौज देख रहे हैं आप, पुराना जो है ये हौज है। यहाँ से पानी इस्तेमाल करते थे नमाजी वज़ू के लिए। और ख़ास मार्बल है ईरानी मार्बल, इसकी फितरत है गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म। थोड़ा सा अगर इसके अंदर पानी भर दिया जाए तो ये गर्मियों में ठंडा रहेगा और सर्दियों में
गर्म रहेगा, हॉट रहेगा, थोड़ा सा गर्म रहेगा। ये ऐसा पत्थर तो हमने मक्का में भी देखा है कि गर्मियों में जो हाँ जो जी, ये वही पत्थर है संगे बादल। तो ये सिर्फ हौज में जो है नज़र आएगा आपको संगे बादल। तो जो यहाँ वज़ू किया करते थे वो लोग? जी, ये वज़ू के लिए तालाब जो है वो बनाया था। आज के पीरियड में जो है वज़ू खाना आपने देखा हो जो जी नलकों वाला, जी जी, तो पहले वो तालाब की सूरत में जी, हुआ ये करते थे। तालाब की शक्ल में। जी 3 कुतुब जो आप ऊपर देख रहे हैं, जी। तीनों गुंबदों के ऊपर, और बहुत ही वज़नी है ये। जी 3 धातें मिला के 3 कुतुब जो है बनाए गए हैं। 3 धातें कौन सी हैं? इसमें 22 कैरेट गोल्ड जो है वो यूज़ किया हुआ। उसके बाद इसके अंदर सिल्वर यूज़ किया हुआ, वाइट सिल्वर। जी। इसके अंदर फिर जो है वो कॉपर यूज़ हुआ। कॉपर इसमें इस्तेमाल किया हुआ कि इसको मजबूत रखने के लिए। वाइट सिल्वर इसमें इस्तेमाल किया हुआ इसकी मिकदार बढ़ाने के लिए, और गोल्ड इसमें यूज़ किया हुआ इसकी चमक बरकरार रखने के लिए। 3 कुतुब जो है वो ओल्ड हैं, पुराने। बाकी कुतुब जितने भी मीनारों के ऊपर आप देख रहे हैं वो पार्टीशन के बाद जो है वो बने हैं। जिस तरह ये जो ये तो मस्जिद की पुरानी मीनार है, और जो ये वाले मीनार है, हाँ जी, चैम्बर के जो मीनार आप देख रहे हैं वो चैम्बर के तो ये पुराने हैं। हाँ जी, चैम्बर के भी मीनारों के जो डोम है वो भी पार्टीशन के बाद बने जी, पार्टीशन के बाद। और ये बाकी जो 4 मीनार हैं उनके ऊपर भी जो है वो डोम नहीं थे, कुतुब नहीं थे, तो बाद में जो है ये कंस्ट्रक्शन हुई है। हाँ जी, ये जो ऊपर आप चौखट पूरी देख रहे हैं। जी जी जी। हाँ जी, आइए अंदर। अच्छा, ऐसा सिस्टम है सर, एको मैथमेटिक ज्योमेट्री का सिस्टम है जी। आर्किटेक्ट ने इनसाइड चैम्बर बड़ा खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन किया हुआ है। कॉरिडोर में भी इसी तरह किरत के स्पेशल प्लेसेस हैं। ओल्ड ऑडियो साउंड सिस्टम है कि कोई राइटर आज तक जो है वो अपनी किताब में इस एको साउंड को जो है वो राइट नहीं कर सका, नहीं लिख सका कि ज़ायरीन जो है वो यहाँ जो मैथमेटिक ज्योमेट्री का सिस्टम है जी। और आर्किटेक्ट ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको डिज़ाइन किया हुआ। दरअसल आर्किटेक्ट इसके जो है वो औरंगज़ेब के फादर शाहजहाँ थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। इनसाइड फोर्ट के अंदर आप मोती मस्जिद को देखें तो उसके सिर्फ गुंबद नहीं नज़र आते, बाकी इसका एक मॉडल है और टोटल वाइट मार्बल जो संगे बादल की बनी हुई है जी। वो जो मोती मस्जिद है, तो किया। ये एक मॉडल है मोती मस्जिद जो शाहजहाँ ने बनवाया था अपने पीरियड में 1633 में। तो फिर उसके बाद जो है वो 1671 में जो है वो और औरंगज़ेब आलमगीर ने बादशाही मस्जिद को डिज़ाइन किया और वही एको साउंड जो है वो इसके अंदर आपको देख रहे हैं। उसमें अजान प्लेस है, वॉल एयर, हम बोलते हैं आपस में कि आहिस्ता बोलें, दीवारों के भी कान होते हैं, तो वो भी आप देखेंगे वॉल एयर और वॉल वाइब्रेशन। फिर किरत के स्पेशल प्लेस। आप बता रहे थे। अच्छा सर, मस्जिद के अंदर का हिस्सा है जो चैम्बर का, जहाँ पे 5 टाइम नमाज अदा होती है, यहाँ पे एको साउंड्स हैं। एक तो अजान प्लेस है, वॉल वाइब्रेशन जहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको। फिर उसके बाद आप देखेंगे वॉल एयर, दीवारों के कान, कि हम आपस में बोलते हैं कोई सरगोशी में के दीवारों के कान होते हैं, मुहावरा आपने भी कहीं बार बोला होगा। तो वो आपको वॉल एयर जो है वो दिखाएंगे अंदर। जी आइए। चलते चलते मुझे इसकी भी हिस्ट्री बता दें। ये क्या चीज़ है? ये सर आज के पीरियड में स्टील के जो है वो हुक्स लगाए गए हैं। ये ओल्ड पहले जो है कॉपर में थे, हो चुके थे, फिर बाद में आज से तकरीबन कोई 6 साल पहले 6 ईयर बैक पीरियड में जो है दोबारा वो निकाल के कॉपर में के तो ये हुक्स स्टील के दोबारा से लगाए गए। तीसरा पत्थर मैं आपको दिखाना चाहूँगा संगे अबरी। संगे अबरी जो फ्रंट पे आप चैम्बर के 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं आपको सीढ़ियों की शक्ल में जी। तो जहाँ अंदर जाते हैं नमाजी वापस आते हैं मुखालिफ रास्तों से भी या उसी रास्ते से जी। तो ये संगे अबरी है। संगे अबरी दरअसल मकरान डिवीज़न पाकिस्तान से है जी। और संगे अबरी की फितरत है कि घिसता नहीं है। उससे पहले ये जो आप चैम्बर के फ्रंट पे मीनाकारी देख रहे हैं आप, तो ये आम मार्बल है, वाइट मार्बल जो इसमें यूज़ हुआ हुआ, जो मीनाकारी या खूबसूरत जो है वो इसमें नकाश कुछ देख रहे हैं आप। तो 5वां पत्थर जो है वो अंदर फर्श के अंदर दिखाऊंगा आपको, संगे मूसा ब्लैक कलर का जी। तो ये 5 किस्म के पत्थर इस्तेमाल हुआ है बादशाही मस्जिद, जिसमें सबसे ज़्यादा मिकदार जो है संगे सुर्ख की है। अच्छा। और बाकी जो 4 पत्थर हैं उनमें दूसरे नंबर पर संगे बादल की, और बाकी 3 पत्थर जो है वो बड़ी कम मिकदार में जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो ये 5 पत्थर इस्तेमाल करके तो पूरी बादशाही मस्जिद को तामीर किया गया।
तो इसके आप ये एंट्री पे बता रहे थे, ये वाला पत्थर है वो? जी, संग अबरी। आप ये सीढ़ियाँ अगर गिनती करना चाहें तो देखें, ये इनकी तादाद जो है वो 5 है। 5 ही पत्थर इस्तेमाल हुआ। इस पत्थर को आप गौर से देखें ना, तो ये इसमें पत्थर में जो आपको लाइनिंग्स नज़र आ रही हैं, दरअसल लाइनिंग जो है वो समंदर में पाए जाने वाले तमाम जो है वो एनिमल फिश जो है वो आपको नज़र आएंगी संगे अबरी में। हर किस्म की, ये लार्ज, थोड़े से बड़े साइज में भी आपको तस्वीरें नज़र आएंगी। तो गौर से देखें तो हर किस्म का जो है वो एनिमल इसमें पाया जाता है। इसमें हर किस्म की फ़िश जो है वो आपको नज़र आएगी। ये ऐसा फील हो रहा है आपको जैसे आप स्काई से ना हेलीकॉप्टर में बैठे हुए समंदर में देख रहे हैं आप। जी तो जी जी, आपको फ़िश नज़र आ रही है। लग भी वैसे ही रहा। इनसाइड चैम्बर, ये जो फर्श में खूबसूरती में इजाफे के लिए संगे मूसा यूज़ हुआ है, ब्लैक कलर का। ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, तो पूरे फर्श की खूबसूरती में इजाफे के लिए संगे मूसा जो है वो यूज़ किया हुआ। आपको दिखाना चाहूँगा, आप आए हैं यहाँ पे, किसी बुक्स में जो है वो कोई पढ़ नहीं सका जी, ना ही किसी ने पढ़ा होगा, तो जो ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, सैर बिन यहाँ पे आते हैं, तो वही देख सकते हैं इन एको साउंड को। जी। अच्छा, नमाज और दुआ के बीच में हम विर्द करते हैं जी, उसमें अल्लाह का विर्द करते हैं जी। मैं हूँ कहूँगा अंदर इन साइड बॉडी के मेरे, तो देखिए वॉल वाइब्रेशन करेंगी। अल्लाह अकबर। यार आप अल्लाह का जिक्र करें और दीवारें वाइब्रेशन कर रही हैं। मैं हूँ का कर रहा हूँ, हूँ। मुंह बिल्कुल बंद है मेरा, कोई अल्फाज ही नहीं है यहाँ पे, कोई अल्फाज नहीं है यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं वो दरअसल इसके राइट साइड पे जो रिवर साइड है, तो जब 350 साल पहले यहाँ से रावी का दरिया गुजरता था, तो उस वक़्त हवा का रुख इस साइड पे बड़ा तेज़ होता होगा। मुअज्जिन जब यहाँ पे खड़े होकर तो लाउडली अल्लाह अकबर बोलता था, तो उसकी आवाज़ जो है वो फैलती थी, गूंज होती थी उसकी। दरअसल आज के पीरियड में आपने होम थिएटर या बुफर की शक्ल में देखा होगा आपने, म्यूजिकल सेट, तो उसका बुफर जो है उसका एक होल होता है जिससे बेस निकलती है। बिल्कुल। आप बुफर के अंदर खड़े हुए हैं, इसके 2 होल हैं, एक किस साइड पे है, एक राइट एक लेफ्ट, दोनों। तो बुफर के अंदर खड़े हुए हैं, तो इसकी बेस है ये जो अंदर मैं आपको फील करवा रहा हूँ कि मुअज्जिन यहाँ पे अजान किस जगह पे खड़े होकर देता होगा, ये हमें भी नहीं पता। तो इसकी वाइब्रेशन किस तरह से बेस, मैं सिर्फ इनसाइड बॉडी हू कर रहा हूँ, मुंह से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलेगी, लिस्ट बंद है मेरे, वो देखिएगा आप। तो सेकंड में आपको दिखाएंगे वॉल एयर, दीवारों के कान के एक साइड से दूसरी साइड पे किस तरह से आवाज़ जो है वो सुनी जाती, क्यों सरगोशी में लोग जो है वो छुप के बातें करते हैं कि दूसरा कोई दूसरी तरफ बात सुन ना ले। वो वॉल एयर, दीवारों के कान क्या होते हैं, किस तरह से दूसरी साइड पे आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, वो दिखाएंगे आप। जी, मेन फर्स्ट हॉल की तरफ यहाँ पे 4 ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे वॉल एयर जो है वो बड़े इजी तरीके से आज जो आप सुन सकते हैं। आप यहाँ पे खड़े होंगे जी, तो अपना एयर जो है वो कॉर्नर साइड पे आप रखेंगे जी। मैं वहाँ वो आपके सामने उस कॉर्नर पे जा के आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा, वो देखिएगा आवाज़ किस तरह से सुनाई देगी आपको। तो करते हैं जी, मैं आप जाएं वहाँ पे, चलें। देखें ये वहाँ पे जा रहे हैं। Welcome to Hereford Mosque. Wow. This grand mosque was founded by Mahiyuddin Muhammad Aurangzeb Alamgir. It was completed by in 1671 to 1673 in AD
थैंक यू ब्रदर एंड सिस्टर, थैंक यू, वेलकम टू हियर एंड वेलकम टू हियर अगेन। शुक्रिया, यहाँ आने पर खुश आमदीद। तो ये थे सर वॉल एयर, दीवारों के कान। कि एक कैंडल को ज़रा क्लोज करें, ये ओल्ड कैंडल फानूस है। इसको 350 साल पहले इसकी रस्सी को ढीला किया जाता था तो ये फानूस नीचे आता था ज़मीन पे। इसके अंदर कैंडल जो है वो मोमबत्तियाँ को जो है वो जला के ऑन की जाती थी, फिर इसकी रस्सी को खींच के ऊपर जो है वो सतह पे बांध दिया जाता था। अच्छा। तो आज के दौर में जब इलेक्ट्रिक सिस्टम है, बिजली है, तो इसको जो है वो हमारे इलेक्ट्रिशियंस ने जो है वो एनर्जी सेवर में जो है तब्दील कर दिया गया है, इलेक्ट्रिक में तब्दील कर दिया हुआ है। इसके अंदर जो है वो एनर्जी सेवर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 5 वक्त की जमात होती है? हाँ जी, इसमें बिल्कुल 5 वक्त की नमाज इसमें होती है। उसके बाद जुमे की जो है बड़ी खताबत जो है मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो है मौलाना अब्दुल कादर आज़ाद के बेटे जो है वो करवाते हैं, जो हलाल कमेटी के चेयरमैन भी हैं जी। तो बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, चैम्बर के अंदर से लेके तो बाहर फाउंटेन तक। ये मिंबर है जी? जी अभी इस वक्त का? जी जी बिल्कुल, अभी असर की नमाज हुई है तो ये मिंबर है सामने, आप मिंबर और मेहराब देख रहे हैं आप जी। और सर ये जो मार्बल इस्तेमाल हुआ हुआ है और ये वाला, इसकी स्ट्रेंथ आएंगे? सर ये इनसाइड चैम्बर जो वाइट मार्बल यूज़ हुआ हुआ है, ये सारा संगे बादल है। ये भी नीचे भी? जी, इसमें संगे बादल, संगे अबरी, संगे मूसा, ये 3 पत्थर जो है चैम्बर के अंदर इस्तेमाल हुआ है। और इनसाइड जो जितनी कलर पेंटिंग आप देख रहे हैं चैम्बर के अंदर, 350 साल पुराने नेचुरल कलर हैं, फ्रेस्को पेंट है, सब्जियों फलों। अच्छा, हर जगह पे मैंने आपको कहा था 5 का अदद जो है ख़ास मद्देनज़र रख के जो है वो बाशी मस्जिद को डिज़ाइन किया, 5 पत्थर इस्तेमाल हैं। तो 5 फिगर हर जगह पे मिलेंगे आपको। ये देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ नीचे आप फर्श पे आएँ तो ये देखें 1 जी 2 3 4 5 का फिगर हर जगह पे नज़र आता है। वो भी आपको 5 एक साइड पे, राइट साइड पे, और 5 लेफ़्ट साइड पे। ये 5 ही नजर आएंगे। वो जो किनारे आप एक जी मैं ऐसे जो किनारे पत्ते की शक्ल में बने हुए हैं, जैसे गोल है ना, देखिए 1 2 3 ऐसे 1 2 3 4 5 तो 5 का खास मद्देनजर रख के अदद, तो फिर बाशी मस्जिद को। और ये बाशी मस्जिद के जितने वर्कर थे बावजूद रहते थे बहुकुम आलमगीर। जी जी, औरंगजेब आलम। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि बादशाही मस्जिद की खूबसूरती, पाकीज़गी और मजबूती का सबसे बड़ा राज है कि ये बावजू बनी है। ज़बरदस्त जी। आए इस साइड पे, बाहर से निकलेंगे। ये फर्स्ट एंट्रेंस ये थी जी। इस पे भी 5, हर जगह पे 5 की फिगर यूज़ किया गया। हाँ जी, ये रिस्टोर कर रहे हैं जी सर। ये इसकी सारी नकोश इनके पास है जी। तो उन्होंने सारे जो है वो दोबारा से रिपेयरिंग का वर्क जो है वो आगा खान वाले जो है वो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। फंडिंग वो कर रहे होंगे? नहीं, फंडिंग तो इसकी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बॉल सिटी नहीं वो करवाई है पाकिस्तान। ये ऊपर लिखा हुआ कन्वर्सेशन वर्क इन प्रोग्रेस, मोहम्मद यूसुफ अलवी। और ये जो ये बनाई गई थी, ये क्या है? ये सर कॉरिडोर्स हैं। कॉरिडोर जी। बाशी मस्जिद के चारों तरफ कॉरिडोर्स हैं। गर्मियों में जून जुलाई के महीने में जो है वो सैरबीन जो है सयाह यहाँ इसके अंदर से जो है वो इसका सहारा लेते हैं आने के लिए, अंदर चैम्बर में नमाज अदा करने के लिए या विज़िट के लिए। तो इस पत्थर के ऊपर जहाँ आप खड़े हैं, गर्मियों में जून जुलाई के महीने में खड़े नहीं हो सकते आप जी। इसके ऊपर स्पेशल कारपेट बिछाया जाता है। उस कारपेट को जो है वो पानी से गीला किया जाता है, फिर ज़ायरीन जो है वो उसके ऊपर वॉक करते हैं, तो फिर अंदर चैम्बर में आते हैं। ये गर्मियों में सख्त गर्म और सर्दियों में सख्त सर्द जो है वो होता है। ये पत्थर संगे सुर्ख, इसकी फितरत है। तो हाँ, क्योंकि ये आप कह रहे थे कि रावी बिल्कुल साथ था, तो ये इसकी बाउंड्री के बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्री वॉल, ये बिल्कुल यहाँ पे, इसीलिए सतह बुलंदी पे जो है ये बनी हुई है। जो प्लेस है नीचे वो रिवर का, तो दरियाओं की फितरत में है। ये 100 ईयर अगेन जो है वो तब्दील करते हैं। तो यहाँ से रावी का दरिया जो है वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर जो है वो चला गया हुआ।
यहाँ से, तो बिल्कुल इसकी बाउंड्री वॉल को टच करता था, जो रिवर था बिल्कुल इसकी बाउंड्री वॉल को। और इसीलिए आप बुलंदी पे ऊपर जो है सतह बुलंदी पे खड़े हुए हैं, काफ़ी हाइट पे खड़े हैं हम जी। लोग। तो ये ग्राउंड जो है वो ये रिवर प्लेस है, रावी का बूढ़ा दरिया यहाँ से बहते हुए जो अपनी राइट साइड पे जो है वो चला गया हुआ है 3 किलोमीटर दूर। अच्छा, नेक्स्ट में लास्ट एको है सर। जी सर। आर्किटेक्ट ने बड़ा खूबसूरत एको जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। एक एको ऐसा है कि जहाँ पे आप कुरान पाक को खोल के बैठ जाए तो आपको उठने को दिल नहीं करता, आपकी आवाज़ कई गुना ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो आपका दिल करता है कि आप कुरान पाक को जो है वो पढ़ते रहें, किरत करते रहें। आपकी जो है साउंड आपके कानों पे ऐसे फील होगा कि जैसे आपने हेडफोन लगाए हैं और आपके सामने माइक है, आप उसमें बोल रहे हैं, मगर ना ही यहाँ पे माइक है और ना ही आप हेडफोन लगा के खड़े होंगे। आपने खड़े होना यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। मिड में आप बिल्कुल प्लस बनाएंगे यहीं पे आके, ठीक है। तो आप कुछ बोलेंगे, मूवमेंट करें हेड को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह माय गॉड। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। यहाँ से खड़े होकर व्यू लें ताकि पता चलता रहे कि ये कौन सा एरिया। ये ऐसा इकोसिस्टम है सर। हाँ जी, ये सर ऐसा प्लेस, ये माइंड ब्लोइंग है, ख़त्म यहाँ पे इंसान की। हाँ जी। फिर ये तीसरा एको था, फिर आपको चौथा और पांचवा कम्युनिकेशन सिस्टम बताते हैं। मैं बड़ा सरगोशी में बात करूँगा मगर कानों में आपके जो है ऐसा फील होगा जैसे फ़ोन पे रब्ता हो रहा है जी। इसी तरह आप यहाँ पे खड़े होंगे जी, यहाँ पे, यहाँ आगे खड़े हों तरह जी, वहाँ पे, जी सर। ओके, स्टैंड देयर। जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है। ओह माय गॉड। तो देखें, मैं बिल्कुल खामोशी से बात कर रहा हूँ मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कानों में हैंडफुल लगी हुई है, बड़े ज़बरदस्त साउंड से मेरी कानों। बड़ा दूर खड़ा हूँ मैं मगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। बिल्कुल जो है वो कम आवाज़ में बोल रहा हूँ मगर वो उसकी आवाज़ जो है वो मेरी आपके कानों में इस तरह से फील होगा जैसे फ़ोन पे बात हो रही है। अच्छा, इसी तरह से अगली लाइनों पे आएंगे, आप एक कदम बढ़ाएंगे। एक कदम बढ़ गया जी। आप देखें जी, अब कैसा फील हो रहा है आपको? डिफरेंट एको साउंड उसमें चेंज आ गया, थोड़ा सा एको जो है वो इको बढ़ गया थोड़ा सा। अब थोड़ा सा आगे आएंगे और अब थोड़ा सा, ओके। अब देखिए, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लाउड स्पीकर्स में हमारी बात हो रही है और बड़ा डिफरेंस जो आपको, ये दो ये सिस्टम थे जी और एक किरत का प्लेस। तो ये एको साउंड इस तरह से इन आर्चेस में आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया हुआ है कि आज के पीरियड में इसको फील करना, इसको बनाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ से आप देखेंगे अपने पीछे बिल्कुल बढ़ते हुए दरवाजे जी, और आपको पहले दरवाजे से आखिरी दरवाज़ा जो है वो भी नज़र आता है। कितनी तो खूबसूरती से जो है वो इस कॉरिडोर के दरवाज़ों को जो मेकिंग किया गया कि 1 सेंटीमीटर का फ़र्क नहीं है, बिल्कुल बराबर है सारे दरवाजे, मगर फिर भी आखिरी दरवाज़ा आपको नज़र आता है यहाँ से। ज़बरदस्त। तो ये स्पेशल जो है वो ख़वातीन के नमाज अदा करने के लिए कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। गर्मियों में राह गुज़र के तौर पे यूज़ करें नमाजी और ज़ायरीन जो सैरबीन है। तो उसके बाद यहाँ पे किरत के स्पेशल प्लेसेस जो मैंने आपको दिखाए कि अगर किसी का मन कर रहा है किरत करने के लिए तो विदाउट लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक सिस्टम के बगैर, तो यहाँ पे आज ही बैठ जाएगा। तो जिस तरह से हम कुरान पाक को खोलते हैं तो हमारा बड़ा जल्दी से दिल करता है इसको बंद कर। मैंने फील किया। 1-2 वर्क पढ़ते हैं हम, सफ़े पढ़ते हैं जी, तो 1-2 रकू पढ़ते हैं, हम कहते हैं बस ठीक है जी हो गया। तो ये ऐसा अंदर से ही आवाज़ आती है कि और पढ़ना चाहिए। हाँ जी, ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपकी बॉडी जो है वो खुद फील करती है, खुद कहेगी, आपका जिस्म खुद कहेगा, आपके कान खुद कहेंगे कि नहीं आप बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सुने और उस चीज़ को जो है वो फील करें, महसूस करें, आवाज़ कानों में आपके जाए। जो आलिम दीन थे या कारी हजरात थे जो कुरान पाक की किरत करने वाले,
ज़्यादा खूबसूरत पढ़ने वाले जी। वो पढ़ते होंगे तो दिल कैसा? बिल्कुल जी, यहाँ पे तो अब मेरी आवाज़ इतनी हालांकि खूबसूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं भी अगर किरत करता हूँ यहाँ पे, तो मेरी आवाज़ जो है इतनी ज़्यादा खुद बड़ा को ज़बरदस्त। मुझे जो है वो कई गुना ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है यहाँ पे आवाज़। मैं तो ऐसे है ये जैसे कि डीजे के बटनों को, जैसे हेड को मूवमेंट आप करते हैं किरत करते हुए, तो जी डीजे के बटनों को को कोई भी छेड़ रहा है, ऐसे छेड़ रहा है, तो आवाज़ आपका साउंड इफेक्ट चेंज होते हैं आपके इनके हेड को मूवमेंट करने से, तो जी आपकी आवाज़ जो है वो आपका साउंड मुंह से निकलने वाली आवाज़ कई गुना ज़्यादा खूबसूरत होकर आपके कानों में इस तरह से फील होता है आपको, जैसे आपने हेडफोन्स लगाए हुए जी हैं, माइक का सामने उसमें बोल रहे हैं और पीछे डीजे है कोई कंट्रोल कर रहा कंट्रोल है, सिस्टम तो वो सिस्टम है। तो ये बड़ा खूबसूरत प्लेस है जी, बादशाही मस्जिद बड़ा का। दिल खुश हुआ इसको, और आपकी मोहब्बत अगर आप हमें यहाँ तक रसाई आपने दी, वो अगर हम खुद विज़िट करते शायद हम यहाँ तक ना पहुँच सकते। और मैं कहता हूँ कि करोड़ों सलाम उन आर्किटेक्चरों पे बिल्कुल जिन्होंने जी, आज के वक्त तक भी हमें ये देखने को मिल रही है नई चीज़। बिल्कुल। क्योंकि इलेक्ट्रिक जो है साउंड सिस्टम वो तो कंट्रोलेबल है, और ये इसके बारे में सुभान अल्लाह जी, जो सुभान अल्लाह। ये एको साउंड जो है वो कई इमारतों में है, शाही किले के अंदर भी देखा जाए जी तो कई इमारतों में एको साउंड मिलेगा, वॉल एयर मिलेगी, मगर ये जो प्लेस है यहाँ पे किरत का स्पेशल प्लेस, तो ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। दरअसल मुग़लों ने किसी भी इमारत को कंस्ट्रक्शन किया है तो उसमें हर जगह पे उन्होंने कोई ना कोई ख़ास चीज़ रखी है, किसी भी बिल्डिंग को उन्होंने आम नहीं रहने दिया, नहीं रहने दिया। हर बिल्डिंग इनकी बनाई, इवन के ये कोई भी कॉरिडोर है यहाँ कंस्ट्रक्शन। से दूर है काफ़ी, मस्जिद के हाथे से जहाँ पे जामिया नमाज होती है वहाँ से काफ़ी दूर ये। हाँ जी, काफ़ी दूर, मगर फिर भी गर्मियों में एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक होती जी अंदर, इसका फर्श जो है वो बहुत ठंडा होता है, जितनी बाहर तपश पड़ रही होगी जी। ये रेडस्टोन उतना ही जो है वो साए के नीचे है, जी। तो ये ठंडा होता है। तो जैसे आप सहन में जाते हैं तो आप भागते हुए वापस आएंगे, मगर ये कॉरिडोर में आप वॉक करते हुए आप फील ही नहीं होता, इसमें हर टाइम पे जो है वो हवा के झोंके आपको लेफ़्ट राइट साइड से जो है वो पड़ते मिल हैं, रहे हैं। तो यहाँ पे महसूस नहीं होता आपको कि गर्मियों में आप विज़िट और करने ये के सर लिए। ये जो सर ये आगे कॉरिडोर का को रास्ता टच करता है रास्ता, तो ये साथ ही दरवाज़ा आपको नज़र आएगा इस साइड पे। जी ये दरवाज़ा जो है मीनारों के ऊपर जाने के लिए, जी तो अभी ये रास्ता जो है वो बंद किया गया है। जी तो ये इन 4 मीनारों की एक फ़ाइनल पे बाद में आपको बता दूं कि 30 डिग्री जो है वो बाहर की तरफ है, थोड़े से टेढ़े हैं, तिरछे हैं ये दिखाइए मीनार। प्लीज़। यहाँ से अब नीचे एक आके- तो इसकी बनावट आगे यहाँ से आगे आप दिखाएंगे, इधर है, एक तो ये प्रॉपर आ रहा है आपके ऊपर है। मीनारों को आप गौर से देखने पे पता चलेगा कि ये जो है 30 डिग्री जो है वो बाहर की तरफ है, और इनके बाहर की तरफ चारों साइडों पे आर्किटेक्ट कंस्ट्रक्शन वालों ने इतनी स्पेस जगह छोड़ी हुई है कि किसी दौर में इनमें वो पुख्तगी वो मजबूती ना रहेगी, तो ये बिल्कुल आराम से जो अपनी उस साइड पे जो है वो गिर सकेंगे। लेट जाएगा, तो ये ज़ायरीन के ऊपर नहीं गिर सकता, अंदर नहीं आ सकता अल्लाह ये अकबर, मीनार जो अल्लाह है, और इसकी बनावट भी बाहरी देखने को से वैसे हुई लग है। रहा है जैसे झुकाव उसका जी। आगे की तरफ है। दरअसल ये ऐसे है फिलहाल, जैसे फिंगर स्टेट है ना, जी। तो ये थोड़े से तिरछे 30 डिग्री बाहर की तरफ जो है वो डाउन है, तो ये अंदर की तरफ कभी भी नहीं आ सकता। ये स्पेशल जो है वो ये एको यहाँ पे इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे किरत की स्पेशल क्लासेस जो है वो टीचर हजरात जो है वो अपने असातिज़ा जो है अपने स्टूडेंट्स से जो है वो ले, और उनका साउंड जो है उनके कानों तक पहुँचे। यहाँ पे वॉल एयर भी हैं, ये एकोज भी है, तो यहाँ पे जो है वो एक मदरसे में जो सब कुछ होना चाहिए उस पीरियड में, यहाँ पे वो आपको सब कुछ मिलेगा। ज़बरदस्त। और ये बड़ा ज़बरदस्त एक ही डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। जी, ये फर्स्ट आर्च पहले दरवाजे से आप देखते हैं तो आखिरी ये 24 है, तो 24 में 1 सेंटीमीटर का भी जो है वो ये फर्क नहीं 24 मिलेगा। ये है। हाँ जी, 24 है एक साइड पे। जी ज़बरदस्त। दरअसल ये सब कुछ वहाँ आप राइट साइड पे जो कॉरिडोर है वहाँ पे नहीं देख सकते, जी ये आपको सिर्फ यहीं पे देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे वज़ू खाना जो है बना दिया गया, फिर लोग जो है वो उस दरवाजे से आ रहे हैं जा रहे हैं, जी वो सिस्टम नहीं यहाँ पे जो है, क्योंकि आने जाने का रास्ता सिर्फ लॉन्गली है, जो आप देख रहे हैं कॉरिडोर के बीच में, दरवाज़ों के जी, बीच जी। में से, सिर्फ तो ये- यहाँ पे से आपको ये नज़ारा जो है बहुत खूबसूरत लगता है।
तो इसमें हम बात कर रहे थे सर, जो म्यूज़ियम है कुरान पाक का भी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पंजतन पाक के जो इस्तेमाल की चीज़ें थी वो भी बतौर म्यूज़ियम यहाँ पे रखी गई हैं, उनकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताएं। जी सर, ये 6 मुग़ल बादशाहों के पास दरअसल तबरुकात मुक़द्दस इस्तेमाल की चीज़ें, इसमें अमामा शरीफ सरकार दो आलम का, जी, दस्तार पाक है, मुँह मुबारक है आप सरकार का, उसके बाद जुब्बा, उसके बाद जो है वो खाक पाक करबला मोहल्ला, तो ऐसे बेशकीमती तबरक़ात की शक्ल में जो है वो ऊपर आप वो चीज़ें देखते हैं, उनकी ज़ियारत कर सकते तो ज़ियारत करते हैं आप उनकी। जी। तो ये आज हम ज़ियारत जो कर रहे हैं, ये क्रेडिट सारा उन 6 मुग़ल एम्परर्स को जाता है बेशक, कि ये उनके पास बेशकीमती तोहफ़े तहफ़ की शक्ल में जो है वो ये चीज़ें सारी फोर्ट के अंदर, शाही किले के अंदर पड़ी हुई थी। जी। तो वो इमारत रानी जिंदा के हिस्से में आई, जिसमें रानी जिंदा की ख्वाबगाह, उसका अच्छा। बेडरूम था। तो राजा रंजीत सिंह की जो राजा बेगम रंजीत थी? सिंह की बेगम रानी जिंदा, जी, तो उसने कहा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मुस्लिम्स के लिए हैं। तो ये रानी जिंदा ने जो है ये सारी चीज़ों को यहाँ पे तब्दील करवा के यहाँ पे जो मुंतकिल करवा अच्छा, दिया। ये जो पड़ी हुई है जगह, ये जो म्यूज़ियम बना हुआ है, ये रानी जिंदा के हाँ जी। ज़माने से अभी तक वहीं पे है? जी, रानी जिंदा पंजाब का आखिरी बादशाह बादशाह राजा राजा रंजीत रंजीत सिंह, उसकी बेगम रानी जिंदा जो है ये उसने मुंतकिल करवाई थी। जी। तो तब से ये यहीं पे हैं, तो बरक़ात मुक़द्दसा जो है ये जी। तो बरक़ात की शक्ल में सब चीज़ें नवादरात वो उसी पीरियड से तो आज ये तक जो मुसलमानों के हमारी, लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है क्या? बिल्कुल जी, ऐसी बेशकीमती चीज़ें जो है वो शायद बड़ी कम जो है वो देख के देखने को ईमान ताज़ा हो मिल जाता है। जी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल औलाद क्या पहनते थे, कैसे, जी ये बिल्कुल, ज़बरदस्त उनकी चीज़ है। सादगी, उनकी हर एक चीज़ जो है वो उसमें झलकती है। तो इसमें कैमरा अलाउ नहीं है ना? नहीं, इसमें कैमरा जो है वो अलाउड नहीं है। तो दूसरा म्यूज़ियम एक कुरान गैलरी है। जी, तो कुरान गैलरी में जो है वो एक अंदरून शहर के रिहायशी मियाँ अता मोहम्मद, जी, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की जमा पूंजी, तो उनकी काफ़ी लोगों ने हेल्प भी की। उसमें तकरीबन 90% जो है वो वाइट सिल्वर यूज़ हुआ हुआ, चांदी, जी। और 10% जो है वो तकरीबन उसमें गोल्ड यूज़ हुआ हुआ है उसकी चमक को रखने के लिए। बरकरार रखने के लिए। तो वो उसके तार को तैयार करवा के स्पेशल जो है वो उसने अपने हाथ से बुनाई करके जो है वो मियाँ अता मोहम्मद ने लिखा था। तो 10 साल में तकरीबन उसने कंप्लीट किया था, जो बाद में मियाँ अता मोहम्मद ने जो है वो महकमा औकाफ बादशाही मस्जिद को तोहफे की शक्ल में जो है वो दिया। फिर इसकी जो है वो जिल्द की शक्ल जो है, इसको जिल्द की शक्ल में 30 सिपारों की शक्ल में जो है वो ताज कंपनी ने इसको दिया। अच्छा, तो ये भी आज लोग इसको देख सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो है वो हाथ से बुनाई किया गया कुरान पाक जो है वो पूरी वर्ल्ड में जो है ये एक ही है यहाँ पे जो आप देखते हैं। जी जी, ज़बरदस्त। राइटिंग किया हुआ तो कई जगहों पे मिलता है मुख्तलिफ जो है वो अंदाज में, मगर यहाँ पे जो हाथ से बुनाई किया गया वो एक ही है। तो तार और से जैसे कि इसी तरह तार तैयार करवाया गया था गोल्ड और वाइट सिल्वर को मिला के, तो उस तार से जो है वो लिखा था मियाँ अता मोहम्मद ने 10 साल में कंप्लीट किया। ठीक हो गया, पूरा कर लिया उसका कंप्लीट। तो मैं सर यहाँ पे देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पे लेडीज़ ख़वातीन भी आती हैं और मस्जिद का बिल्कुल भी तकद्दुस वो पमाल कर रही हैं, मैं ये समझता हूँ। आप इसके बारे में क्या राय है, क्या समझते हैं? हाँ जी, ये तकरीबन हर 10 मिनट बाद जो है वो ऐलान करके स्पेशल जो है वो समझाया जाता है कि ये वीडियो जो है वो अलाउड नहीं है यहाँ पे, टिकटॉक जो है वो ना बनाएं। और बादशाही मस्जिद जो है वो उसी तरह सैर करने के लिए जो है वो जिस तरह बाकी प्लेस पे लोग जाते हैं तो उस तरह से ना समझें। तो इसके यानी कि इसको बादशाही मस्जिद को जो है वो अल्लाह पाक का घर है जी, तो इसको जो है वो एक मुक़द्दस जगह है। तो यहाँ पे कोई ऐसी यानी कि वीडियो या कहा जाता है, जगह जगह पे जो है वो अनाउंसमेंट भी की जाती है, मगर फिर भी लोग जो है वो फिर भी यहाँ पर नज़र आते हैं बनाते हुए। और यहाँ लोग बड़ा एजाज़ समझते हैं अपने आप को कि यहाँ पे उनका निकाह जब होता है, निकाह ऐसा ही है? तकरीबन तमाम सुन्नत है कि तमाम मसाजिद में जो है निकाह करना जो है वो मुस्लिम के लिए मुसलमान की हिस्ट्री है। हाँ जी, मगर ये है कि बादशाही मस्जिद में अभी रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो चुका हुआ। ऐसे करने के लिए, निकाह करने के लिए इंतज़ामिया से पहले बात करनी पड़ती है? हाँ जी, इसकी स्पेशल से जो है वो परमिशन होती है। बड़े आसान तरीके से जो है वो इसका जो है सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसका जो कुरान इसके लिए कोई वो मुश्किल का नहीं है, कोई मरहला के बीच में कोई ऐसी मुश्किल आए
बहुत आसान जो है तरीके से जो है जो वो सुनने वाले हैं वो आसानी से यहाँ पे अपना आके रजू निकाल कर सकते हैं यहाँ पे इंतज़ामिया से। बिल्कुल। ठीक है। तो ये दरवाजे से जब निकल रहा आलमगीर दरवाजे थे, यहाँ पे जब मस्जिद तक आता तो उसके बाद जो दरबान थे वो जो हाथियों की सवारी होती थी, जारी बात है। जी जी, शायद, मगर उसको कोई देख नहीं सका, ना ही वो किसी बुक्स में है कि किस तरह से आता होगा अच्छा, औरंगजेब आलमगीर। जी ठीक हो गया। आपको ये ब्लॉग देखकर अच्छा लगा होगा तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर का। तो आप कुछ कहना चाहें तो? जी, स्पेशली मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये आपने सुना होगा या हिस्ट्री आपने सारी सुनी है, तारीख जानने के लिए, मगर एक्कोस को जो है स्पेशल आप जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए, तो उसको जानने के लिए कि एक्को साउंड्स क्या हैं, तो किस तरह से किरत के स्पेशल प्लेसेस हैं, वॉल एयर क्या हैं, वॉल वाइब्रेशंस क्या हैं, तो ओल्ड कम्युनिकेशन क्या था 350 ईयर ओल्ड बैक पीरियड में, किस तरह से आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया, उसको सही बिल्कुल जानने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ता है। और आप आइए और आप देखिए, और जब आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा खुद भी फील कि करेंगे ये एको साउंड्स क्या हैं और अजान का तरीका क्या था ऐसे 350 साल पुराना, और किरत के स्पेशल प्लेसेस ऐसे कौन सी जगह बना दिए गए हैं कि जहाँ पे आप कुरान पाक जो है वो लेके बैठते हैं तो आपका उठने को दिल नहीं करता, आपका दिल करता आप किरत करते रहें वहाँ पे। तो यहाँ आने पर आपको भी खुशामदीद। आपको भी जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको उम्र दराज करे और आपको बरकतों से नवाजे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी।